इमरान खान का पैगाम मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया, एक तौहीन हाँ एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो। इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे, क्या कोई शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि ये किस किस्म का लॉ है जो कहता है कि आपने मरियम की तौहीन करना, आपने बेसिकली वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो तौहीन मरियम कैसे होगी और मरियम से क्यों माफ़ी मांगे। जितनी धमकियाँ दे दें कि अगर आप करोगे हम ये करेंगे, अगर आप ये करोगे। अब वो जो क्या नाम है ताड़ड़ है, वो बेचारे को तो भेजा गया था। तौहीन किसकी हुई है? वो इमरान खान ने पैगाम, सारा मसला इमरान खान के पैगाम से है। इनको इमरान खान का पैगाम मेरी बहन को कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने पूरी नई कंडीशंस लगा दी हैं। वो तौहीन फील्ड मार्शल हो गया, एक तौहीन मरियम हो गया। कोई और है जिसकी तौहीन अगर कर दो। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखो, इमरान खान को टॉर्चर करो। आप इमरान का कैद तन्हाई दुनिया के इंटरनेशनल लॉज में टॉर्चर कंसिडर किया जाता है। इमरान खान को आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप इतने घटिया और गिरे हुए हैं सारे, क्या कोई शर्म नहीं आती कि इमरान खान क्योंकि लोगों की आवाज़ है 90% और आप लोगों की आवाज़ है, आप आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज़ नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज़ बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए ज़रूर मीडिया को मैं कहूँगी खड़े हों। और ये जो ताड़ड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन आपका आइन हमें बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी जिम्मेदारी एक आइन की, दो मीडिया वालों को भी तो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल आपकी एक एक करके आवाज़ बंद हो जाएगी। क्या उसके बाद आपकी न्यूज़ कौन देखेगा? अब वहाँ पे अंदर दो आपके लोग जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्या उनकी भी लिए भी आवाज़ हम ही उठाएंगे? वो दो बेचारे यंगस्टर्स अंदर हैं जेल में, और मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम उनके पास गए हैं कि आप कैसे पकड़े गए हैं? तो इन्होंने बताया लॉयर्स ने कि वो 23 नवंबर को वो कवर कर रहे थे, ये क्या LA 129 का वो जो इलेक्शन थे, वहाँ से उठा के उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कहते हमें वो प्रेशराइज़ कर रहे थे कि तुमने तौहीन मरियम किया है, तुमने तौहीन मरियम किया है, क्योंकि तुमने तौहीन मरियम किया है तो तुम या माफ़ी मांगो। कहते हैं हमने तो सिर्फ ये बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको मारा जा रहा है, जो PTI के लोग हैं उनको मारा जा रहा है। हम तो लाइव कवरेज हम बीट जैसे कर रहे होते हैं कि हम जो चीज़ एक्चुअली हो रही होती है उसकी हम कवरेज कर रहे थे। और ये आगे से हमें पकड़ के जेल में 5 नवंबर के केस में डाल के, किसी केस में आपको डालना होगा डाल देंगे। क्या आप डरते रहेंगे सारे? इसके बाद आपकी कवरेज किधर जाएगी? आपको भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जेलों में डाल के, वो बच्चे अगर जेल में हैं, हमें क्यों उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ी है? आप अपने मीडिया के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो आपको मैं मेहरबानी से कहूँगी कि ये जो आगा हैं, आगा का गुलाम अली, आगा गुलाम अली और राय गुलाम अली और आगा सरवर, इनके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, आप अपने मीडिया पे ज़रूर डालें। क्योंकि ये किस किस्म का लॉ है जो कहता है कि आपने मरियम की तौहीन करना, आपने बेसिकली वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे इनके ऊपर जुल्म हुआ है, पुलिस जुल्म कर रही है, तो तौहीन मरियम कैसे होगी और मरियम से क्यों माफ़ी मांगे? क्योंकि जब ये लोगों की तौहीन करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है? अब कल जो इतने ये डरे हुए हैं, आप इनका खौफ ज़रा देख लें। हमें कई लोगों ने कहा कि आप को पता है कि इन्होंने कि मिनिस्टर और ये सेनेटर्स टीवी पे बैठ के कल क्या कह रहे थे
میں نے کہا میری بات سنیں, جتنا یہ بولتے جائیں گے نا اتنا یہ اپنا خوف ظاہر کر رہے ہیں, تو ان سے کیا ڈرنا. یہ جتنا چھوٹا انسان ہوگا اسی قسم کی گھٹیا باتیں کرے گا نا, تو وہ جتنی دھمکیاں دے دیں کہ اگر آپ کرو گے ہم یہ کریں گے, اگر آپ یہ کرو گے. اب وہ جو کیا نام ہے تاڑڑ ہے, وہ بیچارے کو تو بھیجا گیا تھا. توہین کس کی ہوئی ہے؟ وہ عمران خان نے پیغام, سارا مسئلہ عمران خان کے پیغام سے ہے. ان کو عمران خان کا پیغام, میری بہن کو کہہ رہے ہیں کہ اندر نہیں جانے دیں گے. انہوں نے پوری نئی کنڈیشنز لگا دی ہیں. وہ توہین فیلڈ مارشل ہو گیا. ایک توہین ہاں ایک توہین مریم ہو گیا. کوئی اور ہے جس کی توہین اگر کر دو. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھو, عمران خان کو ٹارچر کرو. آپ عمران کا قید تنہائی دنیا کے انٹرنیشنل لاز میں ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. عمران خان کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں. آپ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہیں سارے, کیا کوئی شرم نہیں آتی کہ عمران خان کیونکہ لوگوں کی آواز ہے 90% اور آپ لوگوں کی آواز ہے, آپ آپ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر تو ظلم نہیں کر رہے, وہ تو آپ کی آواز نہیں, وہ چاہتے نہیں ہے کہ عمران خان آپ کی آواز بنے. تو آپ اگر اپنے لوگوں کے لیے ضرور میڈیا کو میں کہوں گی کھڑے ہوں. اور یہ جو تاڑڑ وغیرہ کہہ رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں میرا آئین آپ کا آئین ہمیں بالکل اجازت دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ایک آئین کی, دو چیزیں ہمیں جو آئین کو گائیڈ کرتا ہے وہ آپ کا دین ہے. یہاں پہ کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اسلام آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کا آئین کیا بنے گا, اور آئین اس کی گائیڈنس میں بنا ہوا ہے. یہ جو بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں, یہ کیا نیا رول ایجاد کر دیں گے روز؟ جب ان کو پسند نہیں آئے گا یہ آپ کو اندر آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے, آپ کو سڑکوں پہ ماریں گے اور آپ کو دھمکیاں دیں گے. ہم صرف عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ میں نہ یزیدی کے آگے جھکوں گا, نہ میں فرعونیت کے آگے جھکوں گا. ہر پاکستانی کے لیے اب ذمہ داری ہو گئی ہے کہ یزید اور فرعون یہی ہوتے ہیں, ان کی یہی شکلیں تھیں. آپ نے ان کے آگے نہیں جھکنا, ہم انشاءاللہ نہیں جھکیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ہمارے ساتھ؟ ہمیں دھکے دے کے سڑکوں پہ میری بہن نورین نیازی کو گھسیٹ لیا ہے. اس دن مجھے اور ڈاکٹر عظمیٰ رانی کو, وہ جو پولیس والی تھی, کیا نام تھا اس کا, گلناز, وہ جو SHO تھی, وہ کہہ رہی تھی ان کو اٹھا کے وین کے اندر پھینکو. وہ پولیس والیوں کو دھکے دے کے ہمیں گھسیٹ کے وہ ان کو کہہ رہی تھی ان کو وین میں پھینکو. کیا ہم ڈر گئے؟ اللہ سے ڈرنا ہے ہم نے صرف. عمران خان نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ان چھوٹے چھوٹے یزید اور فرعونوں سے آپ ڈرنا شروع ہو گئے تو پاکستان آپ کا آگے, پاکستان کا مستقبل ختم ہو جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جوان نسل کے. کوئی لوگ پوچھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, میں کہا نہیں بچوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا مستقبل ہے, ہمارا مستقبل نہیں ہے. اگر ہم بھی آرام سے گھر بیٹھ سکتے ہیں, ہمارا بھائی بھی آرام سے گھر بیٹھ سکتا ہے. اگر وہ کھڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے, اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑا ہے, وہ پاکستان کے لیے داد کھاتا ہے, ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. اور لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. دیکھیں اگر ہم جیل کے اندر ہیں, ہم یہاں آئے ہیں کیس کے اندر, تو اگر میں کیس کی بات کروں گی اس کو کیا کہتے ہیں, سیاسی. پہلے آپ مجھے سیاست کو ڈسکرائب کر دیں, میں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغام لے کے اپنے اندر سے بعد میں اشاعت ہیں. دیکھیں پتہ ہے کس کے نام سے میری بہن نے آ کے کیا کہا تھا کہ عمران خان نے کہا اگر میں جیل میں ہوں تو یہ ساری ذمہ داری عاصم منیر کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سیاسی ہے. نے یہ بھی کہا کہ کہتے اگر مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کو کچھ ہوا, اور جب میں نے ان کو بتایا نورین نیازی کا قصہ میں نے ان کو بتایا, کہتے یہ سارے عاصم منیر کے حکم سے ہوا ہے, کسی کی جرت نہیں ہوتی, یہ وہ لگا ہوا ہے, کہتا اکیلا ایک فرد یہ ہے جو لگا ہوا ہے یہ کرنا ہے. اور اگر انہیں کہ کچھ ہوا, اچھا لیکن یہ بات تو سیاسی ہے ہی نہیں. عاصم منیر تو ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں, تو سیاسی کیسے ہو گیا؟ سیاسی تو تب ہوگا نواز شریف کی بات ہوتی ہے. سیاست تو نہیں ہے.
सियासत तो नहीं है। अच्छा मैडम बताइएगा कि केपीके में गवर्नर राज की तरफ जाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा था आज लगा दें और फिर देखें क्या होता है इनके साथ। आप जब एक अपनी ज़ात के लिए एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोई हरकत करेंगे जहाँ पे सारा केपी पीटीआई के साथ खड़ा है, तो फिर आप दुनिया में देख लें, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, कि आप जब एक लोगों का हक ले लेते हैं उनसे, बेसिकली हुकूमत ख़त्म करने का मतलब है जिन लोगों को केपी के लोगों ने वोट दिया है, आप उनको उनके नुमाइंदों को हटा कर अपना बंदा डालते हैं। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और जब डिक्टेटरशिप कर देते हैं तो फिर इंतशार खुद ही फैलेगा। ये तो चाह रहे हैं, लगता है ऐसे है कि ये चाह रहे हैं कि इंतशार फैले। मैडम ये बता दीजिए कि एक तो केपीके के जो वज़ीर होने दी जा रही अदालती अहकामात के बावजूद ही हुई, अब आपके मुतालिक भी है कि उनकी फैमिलीज़ को देखिए, हमारा मंगल के दिन ये तयशुदा है कि हमारा मुलाकात होएगी 6 लोगों की। अब मुझे ये बता दें कि ये कैसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। मेरा जब कानून कहता है, मैं तो कानून वाली बात कर रही हूँ, तो ये कहते हैं नहीं मुलाकात कराएंगे। ये किस कानून के तहत नहीं करवाएंगे? ये किस कानून के तहत? इसका मतलब है पहले आप ये समझें, ये होते कौन है रोकने वाले? ये होते कौन है? अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कानून फॉलो करने की, ये जो मर्ज़ी बातें कर दें, जो मर्ज़ी धमकियाँ दे दें, इनको बता दें हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। इनकी धमकियों से ये बेचारे जो डरपोक से बैठे हुए टीवी के ऊपर, हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। कर लें आके, इनकी ज़रूरत है, ये खुद इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल में फिरते, आए हमारी तरह अकेले आके बैठे हैं, आए वो कह रहे हैं ना हम इनको फिर निबट लेंगे, कहो खुद आके खड़ा हो। वो जो खड़ा था ये वाला क्या नाम है इसका, ताड़ड़ है, ताड़ड़, आए आके हमें खुद ज़ाती तौर पे आके निपटे, जो ये निपटने की कोशिश कर रहा है। कानून जेल मैन्यूल हमें इजाज़त देता है, और ये कौन होता है रोकने वाला? ऊपर से इनको तो वोट ही नहीं पड़ा हुआ, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं सारे, ये तो आपके नुमाइंदे भी नहीं हैं। ये कैसे टीवी के ऊपर बैठ के चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं और चोर लोग हैं, और ये बताएगा हमें कि हम कानून ये बना रहे हैं। ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? कौन से कानून के तहत कह रहे हैं कि इमरान खान को ये टॉर्चर करेंगे? नहीं तो अगर ये कानून अगर ये तोड़ेंगे, दिनों की बात है। अगर ये करते जाएंगे, हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे, जाकर मारेंगे क्या, गोलियां चलाएंगे दोबारा। आपको पानी पीटीआई ने जेल से जुड़े वाला केपी के हवाले से क्या क्या इंटरेक्शन, कोई एहतजाज की कॉल वगैरह? उन्होंने कहा है कि वो आगे उन्होंने सुहेल आफरीदी को कहा कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो फ्रंट फुट पे जाएं, और जो वो कर रहे हैं वो उनसे खुश है और उनकी फुल सपोर्ट है सुहेल आफरीदी के साथ। मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले हैं, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और उनको लाने वालों का इंसाफ होना चाहिए, तो मियाँ साहब को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको बेचारे, ये सारे रिटायर्ड हैं, ये ना इनका वोट है बेचारों का, ना यहाँ कोई इनके सियासत क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बात ना करना। पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपको चुनते हैं, आपके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं कि आप उसकी ताकत से चल आते हैं। इन बेचारों के पास कोई ताकत ही नहीं, ये किस ताकत पे बैठे हुए हैं ये सारे बेचारे। ये मैं इनके ऊपर टाइम आप ज़ाया ना करें। मुझे सिर्फ उन बच्चों की फ़िक्र थी जो जेल में डाले गए तौहीन मरियम पे। और आप सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने के लिए तो खड़े हो जाएं, क्योंकि कल आपकी भी बारी आएगी। मैम एक साथी और हमारे ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने पे केस किया है कि उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वराब बरकत के वाले। अच्छा, तो आप अगर सोशल मीडिया पे उनके लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसको कहेंगे? यूके की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी या इंडिया की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी? आप बता देना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खुद खड़े हो रहे हैं? अगर आप भी नहीं खड़े होंगे, आप ये बुज़ुर्गों के पे तो ना सारा छोड़ देना, खुद भी तो कुछ करें। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। आप जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, आप इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डालेगा, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करके निकालेगा। आप कभी भी इसको देखें, अच्छे काम के लिए जेल में जाना इसका मतलब है जालिम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत करनी है, ये आपका मुस्तकबिल है। कल आपका वीलॉग कौन देखेगा अगर आप चुप करके बैठ गए? इनके अपने टीवी ये जो सारी चैनल्स हैं इनसे पूछें। ये सारे हमें लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर, अगर इमरान खान के बगैर हमारे चैनल्स नहीं चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली इमरान खान के नाम पे कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी दिन नहीं गुजरता इमरान खान का नाम लिए बगैर। मैम लास्ट क्वेश्चन, आपकी बहन ने जो इंटरव्यू दिया था इंडियन मीडिया पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इंडिया को कह रहे हैं कि ऑपरेशन संदूक 2 किया जाए, इमरान खान को रिहा करने बेटा के लिए उस पे आप छोटे बच्चे हो और आप इतने अभी वो लगता है आपने ठीक से अगर आपने मॉनिटर करते ना सोशल मीडिया को, तो आपको उससे पता चल जाता कि वो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। इन लोगों ने मेरे इंटरव्यू जो मैंने स्काई टीवी को दिया था उसके अंदर भी यही किया है, और बाहर के मीडिया के ऊपर इस वक्त इन दोनों फेक इंटरव्यूज़ पे जो इन्होंने चलाए हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि सबको पता है इन्होंने किया है, या नवाज शरीफ, ये सारे मिलके ही करते हैं ना। किसके पास ये टेक्नोलॉजी है? उन्होंने स्काई न्यूज़ पे असली इंटरव्यू चलाया दोबारा। उन्होंने जो इंटरव्यू कर रही थी मेरा याल्दा हकीम, उसने दोबारा चलाकर उन्होंने ख़ास प्रोग्राम किया है कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने मेरी बहन के इंटरव्यू पे किया है। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप लोगों को उठाया जा रहा है तो फिर हम आपसे तो बात नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया सारी तैयार है, बात सारी दुनिया पूछ रही है इमरान खान के बारे में। और जब ये इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि वो रो रहे हैं इमरान खान के लिए और इंडियंस रो रहे हैं, और ये वो शैतानी नहीं कर रहे, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। अवाम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती है। इमरान खान एक इंटरनेशनल हीरो है। आप सारे बच्चों के पैदा होने से पहले वो वहाँ इंडिया में जाते थे मैचेस के लिए। आगे मैं बताती हूँ, जो जंग होती है वो हुकूमतों के दरमियान होती है, और आपको ये एक दफ़ा अगर आपकी ज़रूरत हो तो ये पूछें कि जो हुकूमत है मोदी जो इंडिया का है, दोस्ती तो नवाज शरीफ की उसके साथ है, उसके सारे ख़ानदान की है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं करते। मेरी बहन के इंटरव्यू पे आप सारा दिन सवाल कर रहे हो, जिसके ऊपर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। इनकी बड़ी सख्त दोस्ती भी है, ये वहाँ शादियों पे बगैर वीज़े के भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ का वहाँ शायद फैक्ट्री भी है, और आप उसके बारे में नहीं पूछते कि फैक्ट्री क्या कर रही है उसकी वहाँ पे। क्यों नहीं पूछते? आप मेरी बहन का पूछ रहे हो जिसके ऊपर जाली उन्होंने। मैम हम यही पूछना चाह रहे हैं आप नवाज शरीफ का पूछो। कि नवाज शरीफ की फैक्ट्री के बारे में फिर बता दें मैम। नहीं, आप नहीं करोगे।